हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BE-VAE 181 यूनिट नंबर 5 है हमारा। और इसमें हम बात करने वाले हैं वन संसाधन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यहाँ पर यूनिट नंबर जो है 4 तक कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 5 है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, बाकी परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, पिछले अध्याय में जैसा कि आपको याद होगा हमने जल संसाधन के ऊपर विस्तार से बात की थी और भूमि संसाधन के ऊपर में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। तो ये दोनों जो टॉपिक है हमारे वो हमारे पिछले अध्याय में हो चुके थे, ठीक है। और इसकी जो जानकारी है हमने अच्छे से ले ली थी। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाले इकाई में हम वन संसाधन के ऊपर में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो हमारे जंगल होते हैं, जिसमें पेड़ होता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं और उसमें बहुत सारे जो है जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर में जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो आदिवासी होते हैं, आपने उनके विषय में पढ़ा होगा, आदिवासी के बारे में आप जानते होंगे, जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। साथ ही वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से जंगलों पर निर्भर रहते हैं, वन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। भोजन भी अपना वहीं से प्राप्त करते हैं, वस्त्र भी वहीं से प्राप्त करते हैं और रहते भी वन में हैं, ठीक है। साथ ही इनका जो आधुनिक दुनिया से जो कनेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो ये सारी चीज़ों से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं होते, ठीक है। उनको ये सारी जो चीज़ें हैं ये मालूम नहीं होती, ठीक है। और इनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या है, पूरी तरीके से वन पर क्या है, निर्भर होती है। और जब से औद्योगिक क्रांति आया है, ठीक है, जब से औद्योगिक क्रांति जो है अपनी आई है, जब से उद्योग और इन सभी चीज़ों के बारे में ये सारी चीज़ें ट्रेंड में आई है, तो उस समय से क्या हुआ है, मनुष्य वनों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो जब फैक्ट्रियाँ स्थापित होती है और ये सारी चीज़ें होती है तो वनों का जो इसमें ज़्यादा दोहन होता है, इसमें जो वनों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, पृथ्वी पर और साथ ही पर्यावरण पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब पेड़ पौधों को नष्ट किया जाएगा, जब वनों को नष्ट किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और पर्यावरण पे नुकसान होगा तो आप उसे पृथ्वी पर भी नुकसान उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जो है नकारात्मक प्रभाव जो है आप समझ सकते हो इसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हम बात करने वाले हैं वन एक संसाधन के रूप में। जैसा कि आपको पता है जो वन है, वन एक संसाधन है, ठीक है। क्योंकि हमें वन से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती है, लकड़ियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। उन लकड़ियों से हम फर्नीचर जो है बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम देखेंगे यहाँ पर कि वन कैसे हमारे लिए एक संसाधन के रूप में जो काम है वो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमारे लिए वन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हमें से लकड़ियाँ मिलते हैं, हमें फल भी मिलते हैं, हमें क्या है, जंगलों से, वन से क्या है, जड़ी बूटियाँ मिलती है और भी कई प्रकार की जो सामग्रियाँ हैं वो हमें जो जंगलों से मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वन के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है जंगली जानवर भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। तो ये सभी जंगली जानवर और पक्षी ये पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वन पर जो है निर्भर रहते हैं। इनका जो घर होता है वो भी यहीं पर होता है और खाना वगैरह सब जो है जंगल के अंदर ही होता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि आपको पता है जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं, इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ऑक्सीजन आपको पता ही है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानव के लिए भी और जानवरों के लिए भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतने सारे जो फ़ायदे हैं वन के ये होते हैं, ठीक है। अगर हम जंगलों को ख़त्म करते जाते हैं और जंगल समाप्त हो जाते हैं तो इन सभी चीज़ों का जो है हमें यहाँ पर जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखिए, आर्थिक महत्व समझते हैं, ठीक है, कि आर्थिक तौर पर जो है हमें इसका क्या महत्व है, क्या इससे जो हमें फ़ायदा मिलता है। देखिए, वन क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे विशाल नवीकरणीय संसाधन है। सबसे पहली बात क्या है, ये विशाल है। विशाल है मतलब बहुत बड़ा है। नवीकरणीय का मतलब क्या है, ये एक ऐसा संसाधन है जिसे दोबारा से बनाया जा सकता है। अब इसमें दोबारा से ये उग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो और इसको बनने में भी करोड़ों साल नहीं लगते, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, पेड़ पौधे अगर आप लगाते हो तो वो बहुत ही जल्दी क्या है, बड़े हो जाते हैं। बहुत जल्दी तो नहीं होते लेकिन
उसमें करोड़ों साल भी नहीं लगते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इससे हमें लकड़ी मिलती है। ठीक है, लकड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पशुओं के लिए भोजन भी मिलता है। साथ ही लकड़ी के आपको पता ही कितने सारे उपयोग हैं। लकड़ी से हम क्या है, घर के लिए फर्नीचर बना सकते हैं, और पादप जो है उनसे हमें फल मिलता है, पत्तियाँ मिलती है, जो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आर्थिक महत्व। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों और प्रक्रियाओं को सहारा देना। इसे समझते हैं, इसमें क्या बात जो है बोली गई है। देखिए, वन क्या है, मृदा अपरदन को रोकता है। आपको पता है, जैसे कि हमने बात किया था कि जो मिट्टी है, ठीक है, वो क्या है, अगर उसे सही से जो है नहीं रहती, वो अगर पेड़ पौधों को हम काट देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर कभी बाढ़ आता है तो सारी जो मिट्टी है वो बह जाएगी। ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोकता है ये, और भूस्खलन को रोकता है। भूस्खलन क्या होता है, आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होती है। ठीक है, यानी जो भूमि है और वो क्या है, वो खिसक जाती है जगह से। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़े ऊंचे पहाड़ टाइप के हैं, पहाड़ नहीं आप इसे मतलब ऊंची जगह समझो, और यहाँ से क्या है, रोड जा रही है। ठीक है, तो ये जो जगह है ये टूट के नीचे की तरफ गिर जाती है। अगर यहाँ पर पेड़ पौधा अगर होगा, पेड़ होगा कोई बड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पेड़ की जो जड़ें हैं इसको पकड़ के रखेगी मिट्टी को, और ठीक है, वो रास्ते पे उसे गिरने नहीं देगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को जो है पेड़ पौधे जो हैं रोकते हैं। ठीक है, ये सभी जो फ़ायदे हैं ये पेड़ पौधे के होते हैं। साथ ही अगर किसी प्रकार का चक्रवात आना हो या बाढ़ आना हो, तो उस सभी चीज़ों को भी जो है यहाँ पर अगर पेड़ पौधे होते हैं तो वो इन सभी चीज़ों को रोकते हैं। अब बाढ़ को आप कहोगे कैसे रोकते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि ये एक इलाका है। ठीक है, अब इस इलाके में क्या है, यहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जंगल है। ठीक है, और यहाँ पर जंगल होने के बाद यहाँ पर क्या है, बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं बहुत सारे। तो अब यहाँ से अगर बाढ़ आता है तो यहाँ पर क्या है, ये बाढ़ की बहुत ऊपर मान के चलो कि अगर लहरें आती है, ठीक है, पानी भर जाता है और बहुत ऊंची लहर आती है, मान के चलते हैं हम, सुनामी आ जाता है, लहरें आ जाती है, तो ये लहरें यहीं पर रुक जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये इतनी छोटी हो जाएंगी टकरा कर पेड़ पौधों से कि यहाँ पर नॉर्मल सिर्फ लोगों को पानी भरने वाला जो है बाढ़ है वो होगा। ठीक है, मतलब एकदम से ख़त्म नहीं होगा। होता है ना कि अगर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर लोगों के घर तक जो है वो टूट सकते हैं। लेकिन अगर उसका फ्लो जो है, जो उसमें ताकत है उस पानी में, अगर सुनामी टाइप का कोई चीज़ है तो वहाँ पर क्या है, वो रुक जाएगा। बाढ़ भी अगर आएगा तो यहाँ पर जो उसकी जड़ें हैं वो उसको थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल कर लेगी। यानी कि अगर आप समझ पा रहे हो, अगर पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पर क्या है, इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा रोका जा सकता है या इनसे थोड़ा बचा जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप इतना समझ के चलो। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जो विषैली गैसें होती हैं हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो भी विषैली गैसें होती हैं, इसमें क्या है, पेड़ पौधे इन्हें अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। तो इससे क्या है, जो वायु की गुणवत्ता है, ठीक है, वो क्या है, वो बेहतर हो जाती है। नहीं तो हम क्या है, अगर ऐसा नहीं होगा, पेड़ पौधे जो है विषैली गैसों को अपने अंदर नहीं सोखेंगे, तो हमें क्या है, फिर हमें ऑक्सीजन के साथ वो सारी जो गैसें हैं वो ग्रहण करनी पड़ेगी, जिससे क्या है हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर समझ पा रहे हो। आगे देखते हैं, यह है वन अपरूपण कारण और परिणाम। ठीक है, पहले तो हमें समझना है कि वन अपरूपण क्या होता है। ठीक है, फिर उसके कारण समझेंगे और फिर उसके परिणाम समझेंगे। ठीक है, वन अपरूपण का मतलब होता है कि जंगल का सफाया करना। जंगल को यहाँ पर जैसे मान के चलिए जंगल है तो इसके सभी पेड़ वगैरह काट देंगे, ठीक है, और ये सारा जो जंगल है इसका सफाया हो जाएगा। ये होता है वन अपरूपण का मतलब। एक गंभीर समस्या है ये, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, वन अपरूपण का यहाँ पर अर्थ है वनों की स्थायी रूप से सफाया करना। ठीक है, और उन्हें नष्ट कर देना। और ये क्या है, अगर हम बात करें विश्व संसाधन संस्थान की, ठीक है, तो विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार जो वन अपरूपण है ये सबसे गंभीर समस्याओं में से एक समस्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सबसे गंभीर समस्या की अगर हम लिस्ट निकालें तो उसमें से एक समस्या ये वाली भी है। ठीक है, अब वन अपरूपण के कारण क्या है, किस वजह से जो है जंगलों का सफाया करना पड़ता है या मानव जो है इनका सफाया कर रहे हैं वो समझते हैं। तो वन अपरूपण के कारण विश्व में और भारत में विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भारत के बारे में बताया गया है
और विश्व लेवल पर भी लगभग यही कारण है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट में क्या है यहाँ पर कि मतलब जो जनसंख्या है उसका बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ना। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ती है, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण अपरूपण क्या है होता है। ठीक है, जब जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा खेती के लिए ज़मीन चाहिए होगी। ठीक है, तो उससे क्या है, जंगलों का सफाया किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा अनाज की आवश्यकता होगी, ज़्यादा अनाज की आवश्यकता होगी तो ज़्यादा खेती करने की भूमि की आवश्यकता होगी, और उसके लिए जंगलों का सफाया करके वो भूमि प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो बुनियादी ढांचे जो है उसको वहाँ पर ताकतवर बनाए जाएंगे। ठीक है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मजबूत किया जाएगा, जैसे कि सड़क बनाना, रेल बनाना। ठीक है, जो रेल लाइनें होती है उसे बिछाना। तो इसके लिए क्या होता है, वनों का विनाश होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, जैसे सड़क बनानी है तो उसको भी क्या है, वहाँ पर ज़मीन चाहिए सीधी सीधी, अगर बीच में जंगल आएगा तो उसका सफाया किया जाएगा। रेल की पटरियाँ अगर बिछानी है नई तो उसके लिए भी जगह चाहिए, तो उसमें भी क्या है, यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये होगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। यहाँ देखिए, पशुओं द्वारा चराई। ठीक है, तो जो मवेशी होते हैं, ठीक है, वो जैसे पशु होते हैं। ठीक है, तो पशु क्या है, जब उनको वहाँ पर चराई करवाई जाती है, यानी कि पशु जब घास वगैरह जो है चीज़ खाते हैं तो वहाँ पर मृदा को यानी कि मिट्टी को कुचला जाता है। ठीक है, तो उस वो भी क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो डालता है। ठीक है, और यह है पीड़क जीवों का हमला। ये कौन से जीव होते हैं, ये इस प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों जो आपने देखा होगा जो लकड़ियों को सड़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कीट, कवक या और भी कीड़े होते हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। तो वो क्या करते हैं, उनको पीड़क जीव कहते हैं। वो पत्तियों को भी खा जाते हैं, तनों में क्या है गड्ढे बना देते हैं और रोग फैला देते हैं। उससे क्या है, वो जो पेड़ है वो सड़ने लग जाता है। ठीक है, मतलब बीमार हो जाता है पेड़, तो रोगों को फैला फैला देता है, और उससे क्या है, वृक्षों को भी नष्ट हो जाते हैं, जो वृक्ष है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, जिसकी वजह से जो वृक्ष है ये इन पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। ठीक है, अब वन अपरूपण होगा तो इसका परिणाम क्या होगा। पहले हमने ये समझा कि वन अपरूपण क्या होता है, फिर इसके कारण समझा कि किस कारण से होता है। अब परिणाम, अगर मान के चलिए ऐसा होता है तो उससे क्या जो है यहाँ पर नेगेटिव अफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर वन्य जीवों के आवास को नष्ट करना। ठीक है, जो भी जंगल में जीव रहते हैं, ठीक है, उनके घर जो है वो नष्ट हो जाएंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो जो है मानव हो या जंगली जानवर हो या पक्षी हो। ठीक है, उनके घर नष्ट हो जाएंगे। वृक्षों पर रहने वाले जंतुओं का भोजन समाप्त होना। ठीक है, अब जो वृक्ष पर रहने वाले जंतु है उनका भी भोजन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे चिड़िया के घोंसले हो गए, वो तो अपने घोंसले कहाँ लगाएंगे, कोई जैसे कि बंदर रहता है अगर वृक्ष पे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। और मृदा अपरदन के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी। ठीक है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन में भी कमी आ सकती है। बिल्कुल, जो पेड़ होते हैं हमारे वो क्या है आपको पता ही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर वो रहेंगे नहीं तो ऑक्सीजन हमें कौन देगा, तो इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और वन उत्पादों की उपलब्धता में कमी, यानी कि जो भी चीज़ें, जो भी उत्पाद हमें जो है जंगल से मिलते हैं उन सभी चीज़ों में कमी हो सकती है। ईंधन के लिए लकड़ी की कमी, अब आपको पता है कि ईंधन के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी कमी हो सकती है। ठीक है, वनों को जलाने से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, वन को जलाने से, अगर वनों को जला दिया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फैलती है। ठीक है, तो ये भी बहुत जो है एक नुकसान वाली बात है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें क्या है जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जो कि है वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। यानी कि वन संसाधनों को किस प्रकार से जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको जो है प्रबंधन उसका करा जा सकता है, जिससे ये सारी जो चीज़ें हैं ये वन का जो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, वनों को जो नुकसान हो रहा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार के जो प्रबंधन है वो किए गए हैं, उसे समझना है हमें यहाँ पे। यहाँ देखिए, वन के उत्पादों को अत्यधिक प्रयोग करने से, वन के जो उत्पाद हैं, जो उत्पाद हमें वनों से प्राप्त होता है उसका अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वन क्या है तेज़ी से लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए।
तो और ये ऐसी तेज़ी से लुप्त हो भी रही है क्योंकि हम अत्यधिक उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, प्लस में अपने फ़ायदे के लिए जैसे रोड बनाना हो तो उसके लिए क्या है, ये वनों का यहाँ पर जो है कटाव भी होता है। ठीक है, वनों को काटा जाता है, पेड़ पौधे जो भी होते हैं वन के अंदर में उन्हें काटा जाता है, जिसकी वजह से पर्यावरण क्या है, असंतुलन हो गया है। ठीक है, मतलब संतुलन बिगड़ गया है पर्यावरण का। इसकी वजह से भारत सरकार ने क्या किया है, वनों के संरक्षण के लिए और अधिक अधिक वृक्ष लगाने के लिए, ठीक है, अधिक वृक्ष लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लगाने के लिए, उगाने के लिए नीति बनाई है। ठीक है, सशक्त नीति बनाई है। अब यहाँ पर समझते हैं आगे के पॉइंट्स को। देखिए, विकल्पों को प्रोत्साहन देना। अब कभी कभी होता क्या है दोस्तों, हमारे पास ना विकल्प होते हैं, हमारे पास ऑप्शन होते हैं कई सारे। जैसे मान के चलिए कि चेयर बनानी है, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल करके, तो उस चेयर को हम प्लास्टिक की भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही तरीका अपनाया गया। जैसे आपको पता है प्लास्टिक के चेयर्स भी मिलते हैं। पहले के समय में क्या होता था, गांव में आप अभी भी देख सकते हो, पहले के चेयर होते होंगे, वो बहुत भारी होते हैं और उसको बिल्कुल लकड़ी से बनाया जाता था। ठीक है, तो अब उसकी जगह आप देखोगे कि अब आपको बहुत कम लकड़ी के चेयर्स देखने को मिलेंगे, आपको प्लास्टिक के चेयर जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर उस विकल्प का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर जैसे कागज़ बनाना, खेल सामग्री बनाना, खेल सामग्री यानी खेलने की जो भी वस्तुएं होती हैं उनको बनाना, फर्नीचर बनाना, तो इन सब को बनाने के लिए अलग अलग विकल्प ढूंढे गए। ठीक है, कुछ मामलों में प्लास्टिक का जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया गया, कुछ में प्लास्टिक और साथ में कुछ मिश्रित पदार्थों का इस्तेमाल किया गया, जिससे लकड़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना काटी जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की गई। वन रोपाई के क्षेत्रफल में वृद्धि। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जंगलों को बनाने के लिए, ये आप समझ सकते हो, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाने के लिए, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि की गई। यानी कि वहाँ पर क्या हुआ, उस क्षेत्रफल को बढ़ाया गया। प्लस में क्या है, सरकार द्वारा क्या है, जागरूकता फैलाई गई। ठीक है, लोगों को बताया गया कि आप जो है पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों की रोपाई पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। सड़क के किनारे आप देखते होंगे, जो सड़क होता है उसके किनारे किनारे फुटपाथ पे भी होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, रेल के दोनों तरफ, ठीक है, जो रेल होती है पटरी के, आपने देखा होगा दोनों तरफ क्या है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, हरियाली होती है। और बहुत सारी जगह पर भी पेड़ पौधे यहाँ पर जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, उनकी रोपाई की जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो वीडियो आपकी यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुकी है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो, और कमेंट भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, जब भी हम कोई नई जो वीडियो है उसे अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।